अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं या आप किसी फेसबुक के पेज के ज़रिए या प्रोफेशनल मोड के ज़रिए मोनेटाइजेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्रिएटर्स की अर्निंग अचानक बंद हो जाती है, उनकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है या फिर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अक्सर उन्हें लगता है कि उनसे ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से फेसबुक ने ऐसा किया है उनके साथ, लेकिन हकीकत में उन्होंने कोई ना कोई मोनेटाइजेशन की पॉलिसी को वायोलेट किया हुआ होता है, तभी उनके अकाउंट पे इस तरह का मसला आता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से ये समझेंगे कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, कौन से रूल्स को फॉलो करना लाजमी है, कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे पेज या हमारे प्रोफाइल की जो अर्निंग होती है वो स्टॉप हो सकती है, और मोनेटाइजेशन को सेफ कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे फेसबुक से रिलेटेड ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ होती क्या हैं। काफ़ी लोग फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हर यूज़र के लिए, हर वो बंदा जो फेसबुक इस्तेमाल करता है उसके लिए होते हैं और उनको फॉलो करना हर उस यूज़र के लिए लाजमी होता है। लेकिन जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं, वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करनी होती हैं जिनके अकाउंट्स पे अर्निंग स्टार्ट हो गई होती है या फिर वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और मोनेटाइजेशन वगैरह अपनी हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही फेसबुक की पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ भी अप्लाई होती हैं। अगर आप फेसबुक पे अर्निंग करना चाहते हैं तो सिर्फ कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मोनेटाइजेशन के भी तमाम रूल्स को आपने फॉलो करना है, तभी आपकी मोनेटाइजेशन सेफ रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिनल कंटेंट। फेसबुक हमेशा जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्रिएटर होते हैं उन्हीं को रिवार्ड करता है। अगर आप दूसरों की वीडियोस डाउनलोड करके अपने अकाउंट पे अपलोड करते हैं, मूवीज़ या टीवी क्लिप्स को रिपोस्ट करते हैं, टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियोस बिना परमिशन के अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो आपके फेसबुक अकाउंट की मोनेटाइजेशन अफेक्ट हो सकती है। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब है कि कंटेंट आपने खुद अपनी तरफ से क्रिएट किया हो, या फिर अगर जो भी आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसका आपके पास लीगल राइट और परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी इसकी पॉइंट है लिमिटेड ओरिजिनलिटी। अगर आप सिर्फ किसी और की वीडियोस अपने अकाउंट पे अपलोड कर रहे हैं और उसमें कोई माइनर आप एडिटिंग करते हैं, जैसे किसी का बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, किसी की जो बॉर्डर लाइन वगैरह है उसको आपने क्रॉप या ट्रिम कर दिया, या फिर आपने किसी वीडियो का कोई पार्ट उसमें स्प्लिट करके उसमें कुछ और ऐड कर दिया, या फिर किसी का आपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो हटा के उस पर कुछ और लगा दिया, तो ये ओरिजिनल कंटेंट के ज़ुमरे में नहीं आता। फेसबुक कंटेंट के सोर्स और क्रिएटर की असली कंट्रीब्यूशन को एवेल्यूट करता है। उसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट है कॉपीराइट पॉलिसी। अगर आप कॉपीराइटेड म्यूज़िक, मूवीज़, टीवी शोज़, ड्रामाज या कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं अपने अकाउंट पे, वो भी बिना किसी लीगल राइट और बिना किसी परमिशन के, तो आपके अकाउंट की जो मोनेटाइजेशन होती है उसके लिए ये रिस्की हो सकता है। उसके बाद इसकी चौथी पॉइंट है एंगेजमेंट ऑथेंटिसिटी। फेसबुक चाहता है कि आपकी ऑडियंस हमेशा जेन्युइन हो, इसलिए फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स और फेक शेयर्स या पेड व्यूज़ मोनेटाइजेशन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पांचवी नंबर पे पॉइंट है वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की कंप्लाइंस। अगर आप फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायोलेट करते हैं तो आपके अकाउंट की मोनेटाइजेशन भी रिस्क में आ सकती है। मिसाल के तौर पर हेट स्पीच, ग्राफिक वायोलेंस, एडल्ट कंटेंट, हैरेसमेंट या फिर स्पैम, ये सारी चीज़ें भी आपके अकाउंट की अर्निंग को रोक सकती हैं। अच्छा, उसके बाद छठे नंबर पे इसकी पॉइंट है मिसलीडिंग कंटेंट। क्लिक बेट टाइटल और ऐसे थंबनेल से हमेशा आपको बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर फेसबुक हर यूज़र को 50,000 दे रहा है, बस एक क्लिक करो, एक बटन दबाओ और रिच हो जाओ, लेकिन वीडियो में कोई भी ऐसी बात आपने ना की हो, मतलब आपका जो टाइटल और थंबनेल होगा उसमें लोगों का आपने सिर्फ जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए उस पर ऐसा कोई क्लिक बेट थंबनेल या टाइटल वगैरह लगा दिया, लेकिन जब वो वीडियो पर आ जाएंगे तो उसमें ऐसी कोई भी बात आपने नहीं की होगी। तो इस तरह का कंटेंट आपके अकाउंट के लिए हमेशा एक वार्निंग क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसमें ना तो ऑडियंस का ट्रस्ट होता है और ना ही वो फेसबुक के एल्गोरिथम को भी एक अच्छा मैसेज देता है। तो इसलिए आपके अकाउंट की जो मोनेटाइजेशन है वो खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, उसके बाद सातवें नंबर पे है फॉल्स इन्फॉर्मेशन।
अगर आप फेक न्यूज़, डेंजरस मेडिकल क्लेम्स, फाइनेंशियल स्कीम्स और मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने अकाउंट पे, तो भी आपके अकाउंट की मोनेटाइजेशन पे असर पड़ सकता है। हमेशा रिसर्च और ऑथेंटिक सोर्सेज के बुनियाद पर कंटेंट बनाएं। अच्छा, उसके बाद 8वें नंबर पे पॉइंट है स्पैम और आर्टिफिशियल ग्रोथ। फेसबुक कभी भी स्पैम कंटेंट और स्पैम एक्टिविटीज़ को मोनेटाइज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, एक ही पोस्ट को बार बार अपलोड करना, हर पोस्ट का एक ही कैप्शन पेस्ट करना, या फिर हर पोस्ट में, हर वीडियो या हर रील के साथ आप कोई ना कोई अपने किसी और प्लेटफॉर्म की या और किसी अकाउंट की लिंक शेयर कर देते हैं। और एंगेजमेंट बेट। याद रखें कि क्वालिटी कंटेंट हमेशा क्वांटिटी से अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद 9वें नंबर पे है पार्टनर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी। मोनेटाइजेशन के लिए क्रिएटर को फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। पार्टनर मोनेटाइजेशन और कंटेंट मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को भी फॉलो करना पड़ता है। अकाउंट पर कभी भी सीरियस पॉलिसी वायोलेशन नहीं करनी चाहिए और फेसबुक की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी हर मोनेटाइजेशन फीचर के बाद मुख्तलिफ हो जाती है और जो पॉलिसीज हैं वो भी वक्तन बे वक्तन चेंज होती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद जो मोनेटाइजेशन हमारे अकाउंट की बंद हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, उसकी कुछ आम वजूहत हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो क्या हो सकती है। तो उनमें सबसे कॉमन रीज़न यही होता है अक्सर रीयूज्ड कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी, कॉपीराइटेड इश्यूज, फेक एंगेजमेंट, स्पैम एक्टिविटी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स वायोलेशन, मिसलीडिंग कंटेंट और पॉलिसी वायोलेशंस का रिपीट होना। उसके बाद हम अपनी मोनेटाइजेशन को सेफ कैसे रख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग करना चाहते हैं, मोनेटाइजेशन को सेफ रखना चाहते हैं, तो हमेशा ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट वाली वीडियोस बनाएं। हमेशा वीडियोस में अपनी वॉइस और एडिटिंग यूज़ करें। फेक फॉलोअर्स और फेक एंगेजमेंट कभी भी ना खरीदें। किसी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट कभी भी उसकी परमिशन के बगैर आप अपने अकाउंट पे अपलोड ना करें। मिसलीडिंग और क्लिकबेट थंबनेल्स और टाइटल्स कभी भी अपने कंटेंट में या उसके कैप्शन में ना अपलोड करें। अपनी ऑडियंस को हमेशा रियल वैल्यू प्रोवाइड करते रहें और जो भी फेसबुक की मोनेटाइजेशन वक्तन बे वक्तन अपडेट होती रहती है उनके बारे में आप हमेशा चेक किया करें। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको ज़रूरी बात बताने लगा हूँ कि काफ़ी क्रिएटर्स ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा अपने अकाउंट पे किसी और की वीडियोस, कोई और कंटेंट उठा के उसको एडिट करके अपलोड करता रहता हूँ, मेरे अकाउंट पे तो कभी कोई पॉलिसी की वायोलेशन या मोनेटाइजेशन डिसेबल का मसला नहीं आया। तो फेसबुक की जो रिव्यू टीम है वो हमेशा जो अकाउंट है उनको चेक करती रहती है और जब भी उन्हें ऐसा कोई अकाउंट फ्यूचर में या ऐसा कोई मिल जाता है तो उसको वो तभी उस पर एक्शन कोई ना कोई लेती है। तो अगर आप अभी कोई ऐसा पेज चला रहे हैं जिस पे आप किसी और की वीडियोस अपलोड करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत माइनर एडिटिंग वगैरह करके, जिसमें आपकी ना कोई एक्चुअल वॉइस है, ना कोई आपकी उसमें एडिटिंग है ख़ास, ना ही उसमें आपकी जो विजुअल कंटेंट है वो भी आपका है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर आप किसी और की यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो थोड़ी बहुत अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं और अगर आपके पास उसका जो कॉपीराइट क्लेम का जो लीगल राइट है वो भी नहीं है, आपको उस कंटेंट क्रिएटर की तरफ से परमिशन भी नहीं दी हुई, तो आपके अकाउंट पे कभी भी मोनेटाइजेशन का मसला या कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स या किसी भी और पॉलिसी की वजह से आपका अकाउंट जो है वो कभी भी उसकी रिकमेंडेशन बंद हो सकती है और आप अपने अकाउंट को फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपना ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड करें। याद रखेंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का मकसद क्रिएटर्स को परेशान करना नहीं है, बल्कि ओरिजिनल और हाई क्वालिटी कंटेंट को रिवार्ड करना है। अगर आप रियल ऑडियंस के लिए, जेन्युइन ऑडियंस के लिए कोई अच्छा कंटेंट बनाएंगे, उसमें आप कोई अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करेंगे, तो आपको जो एल्गोरिथम है वो भी सपोर्ट करेगा, वो भी आपके अकाउंट की जो रिकमेंडेशन है उसको बढ़ाएगा, नए नए लोगों तक आपके अकाउंट की रिकमेंडेशन भेजेगा और लोग भी आपको फिर सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अगर उनको कोई आपके अकाउंट से वैल्यू मिल रही है, उनकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ अगर आपकी तरफ से ऐड हो रही है, तो यही है फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, जो कि उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरह से ये आइडिया दे चुका हूँ कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, उन पे कैसे हम जो है वो उनको मद्देनज़र रखते हुए फेसबुक पे काम कर सकते हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो कि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में आ सकती है उनकी वायोलेशन में।
तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अगर आप किसी और मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ या कोई फेसबुक की और पॉलिसीज़ है जैसे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, एंगेजमेंट पॉलिसी है या जो स्पैम पॉलिसी है, तो मैंने इन सब की एक प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिनको आप जाके देख सकते हैं। और वो भी वीडियोस देख के आप फेसबुक पे आप कैसे काम कर सकते हैं बिल्कुल सेफली, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।